नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है। पहले के 6.6% के अनुमान से हालांकि कुछ कम है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इस समय कई तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को देखते हुए भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। ये बड़ी बात वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कही गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को घेरने का एक मौका मिल गया, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। 4 अप्रैल को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि स्लोअर इनकम के चलते कंजप्शन यानी खपत में कमी आई है, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में कुछ नरमी के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ के फ्लेक्सिबल रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 6.6% से घटकर 5.2% हो जाएगी। वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट के भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.2 रहने की उम्मीद है। ये जानकारी जो है वर्ल्ड बैंक की ओर से इस रिपोर्ट में साझा की गई है। वर्ल्ड बैंक ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज कर दिया और 6.6% से 6.3% कर दिया है। ताजा अनुमान में ये कहा गया है वर्ल्ड बैंक की खपत में धीमी बढ़ोतरी होने और चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों की वजह से वृद्धि जो है वो कहीं न कहीं बाधित हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि आय में धीमी वृद्धि और कर्ज के महंगा होने का असर निजी उपभोग की वृद्धि पर पड़ेगा। महामारी से जुड़ी वित्तीय समर्थन के कदमों को वापस लेने की वजह से सरकारी खपत की रफ्तार भी कम रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाता घाटा 2023 से 24 में कम होकर 2.1% पर आ सकता है, जो 3% था। मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान जताया गया है कि ये 6.6% से घटकर 5.2% पर आ सकता है। ये तमाम जानकारी जो है वो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में साझा की गई है, जो ये रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि आज भारत से जुड़ी इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट शेयर की गई है। रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि भारत का विकास आगे भी लचीला बना रहेगा, लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्था में महामारी के बाद में सुधार देखने को मिल सकता है। ग्लोबल लेवल पर इस समय कई तरह की चुनौतियां हैं। इस तमाम बातों का जिक्र जो है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में किया गया है और इस समय भी भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। ये बड़ी बात वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कही गई है। यानी जो फिलहाल दुनिया में कहीं ना कहीं स्थिति है वो अच्छी नहीं है। कई दुनिया के बड़े देश ऐसे हैं जो कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और खास तौर पर यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चला उस बीच जो हालात बने हैं उसने कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के बड़े देशों को इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो बर्बाद किया है। बड़ा झटका कई देशों को लगा है। उन सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं है। भारत को लेकर जो अनुमान वर्ल्ड बैंक की ओर से लगाया गया था, यानी 6.6% जो है वो जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, लेकिन 6.3 ये अब वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है। और एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, उनके मुताबिक भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थी। इससे इकोनॉमी को बाहरी जोखिम से बचाने की उम्मीद है, क्योंकि स्लो ग्लोबल इकोनॉमी देश के मर्सेंडाइज एक्सपोर्ट्स पर
असर डाल सकती है, ये अर्थशास्त्रियों की राय है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस एक्सपोर्ट अब सिर्फ आईटी सर्विसेज के लिए ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंसल्टिंग जैसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफरिंग के द्वारा भी ऑपरेट किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो आंकड़े हाल ही में सामने आए उससे पता चलता है कि अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही में भारत का सर्विसेज जो एक्सपोर्ट था वो 24.5% बढ़कर रिकॉर्ड $83.4 बिलियन रहा था। ये जानकारी जो है वो रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में दी गई है। तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट भारत की जीडीपी को लेकर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। हालांकि जो अनुमान भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर लगाया गया था कि 6.6% जो है वो भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 तक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रह सकती है, लेकिन 6.3 रहने की उम्मीद है, यानी कुछ कम जरूर है। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां देश में हैं, दुनिया में हैं, उनको देखते हुए भारत बेहतर स्थिति में है। वहीं आपको ये बता दें कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि इस खबर पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगा, लेकिन हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। जो फाइनेंशियल ईयर है उसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है। ये कांग्रेस ने लिखा है साल 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% रह सकती है। पहले वर्ल्ड बैंक का अनुमान था कि इस वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.6% रहेगी। जीडीपी की सुस्त चाल का मतलब कम निवेश, रोजगार का संकट, जेब में कम पैसा और गरीबी। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। इसके अलावा पी चिदम्बरम जो कि पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं यूपीए की सरकार में, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मोदी सरकार की 5 साल की औसत ग्रोथ जो है उन्होंने 2019 से 2024 का जिक्र किया और लिखा कि 4.08% रहेगी। यहां तक कि कोरोना प्रभावित वर्ष के बाद क्रमिक वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट का रुझान दिखा। विकास दर के बारे में सिर्फ सरकार ही सेखी बखार रही है। ये ट्वीट जो है वो पी चिदम्बरम की ओर से किया गया है और ये कहा गया है कि बजट पर जो है संसद में चर्चा नहीं होती है, चर्चा पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन इन तमाम चीजों पर अब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार किया है और लिखा है कि आप चिदम्बरम एक चट्टान के नीचे रह रहे हैं या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट जो सामने आया है उसकी रिपोर्ट, जिसमें आपने वैश्विक मंदी की स्थिति में भी भारत के विकास के लचीलेपन के बारे में बात की है। भारत की विकास गाथा वास्तविक है, ये जवाब बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये रिपोर्ट सामने आई है ये भारत के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो है वो अभी फिलहाल एक कह सकते हैं कि मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भारत किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए है, ये बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं देखेगी कि दुनिया के बाकी देश में क्या हालात बने हुए हैं, लेकिन अपने देश में अगर भारत मजबूत स्थिति में है तो वो भी कांग्रेस पार्टी उसमें भी राजनीति करने का मौका ढूंढ लेती है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आदत रही है और एक बार फिर इस तरह का ट्वीट देखने को मिला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो अनुमान जताया गया था 6.6%, उससे महज 0.3% कम यानी 6.3% जीडीपी ग्रोथ जो है इस फाइनेंशियल ईयर में 2023 से 2024 का, इसमें रहने की उम्मीद जो है वो वर्ल्ड बैंक की ओर से जाहिर की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।